वीडियो में टीडीएस ऑन कमीशन और ब्रोकरेज के बारे में समझेंगे। सेक्शन 194H ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, सेक्शन 194H के प्रोविजंस समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 194H कमीशन और ब्रोकरेज, टीडीएस ऑन कमीशन और ब्रोकरेज। जब भी आप कोई कमीशन का पेमेंट करेंगे या ब्रोकरेज का पेमेंट करेंगे तो आपको सेक्शन 194H के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आपको टीडीएस डिडक्ट करके बैलेंस अमाउंट पे करना होगा। तो सबसे पहले समझते हैं एप्लीकेबिलिटी एंड रेट ऑफ टीडीएस। कब एप्लीकेबल होगा सेक्शन 194H एंड क्या रेट से टीडीएस डिडक्ट करना है। देखिए, एनी person other than an individual or HUF, who is responsible for paying any income by way of commission other than insurance commission or brokerage to a resident shall deduct income tax at the rate of 5%। देखिए, इसमें रेट ऑफ टीडीएस क्या है? 5%। आपको 5% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना होगा। कब करना होगा? जब एनी पर्सन, कोई भी पर्सन, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के अलावा कोई भी पर्सन, चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, चाहे वो कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, कोई भी हो, ठीक है। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम। नेचर ऑफ इनकम क्या होना चाहिए? कमीशन और ब्रोकरेज अदर देन इंश्योरेंस कमीशन। इंश्योरेंस कमीशन अगर पे होगा तो उस पर सेक्शन 194D के प्रोविजन लगेंगे। इसीलिए सेक्शन 194H के प्रोविजन इंश्योरेंस कमीशन पे एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। अगर इंश्योरेंस कमीशन पे हो रहा है तो आपको टीडीएस एज पर सेक्शन 194D के हिसाब से डिडक्ट करना है, और उसके अलावा कोई कमीशन है तो आपको सेक्शन 194H के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट करना होगा। तो कमीशन और ब्रोकरेज पे करेंगे, ठीक है। किसको पे करेंगे? टू अ रेजिडेंट। जो पेई है वह रेजिडेंट होना चाहिए, तो आपको सेक्शन 194H के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। देखिए, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा, हु इज रेस्पॉन्सिबल पेइंग एनी इनकम बाय वे ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज, किसको पे करेगा? पेई इज रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है। पर्सन कोई भी हो सकता है, कंपनी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, एलएलपी हो सकता है, और इंडिविजुअल एचयूएफ भी हो सकता है, ठीक है। पेई कोई भी हो सकता है, बट जो पेयर है, पे करने वाला, वह इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा होना चाहिए, ठीक है। एनी पर्सन, एंड वह रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो पेई है वह रेजिडेंट ही होना चाहिए, तो सेक्शन 194H एप्लीकेबल होगा। एनी पर्सन other than an individual or HUF who is responsible for paying any income by way of commission other than insurance commission or brokerage to a resident shall deduct income tax at the rate of 5%। 5% TDS डिडक्ट करना होगा, ठीक है। However, an individual or HUF whose total sales, gross receipts or turnover from the business or profession carried on by him exceed rupees 1 crore in case of business and rupees 50 lakhs in case of profession during the financial year immediately preceding financial year in which such commission or brokerage is credited or paid is liable to deduct tax at source। देखिए, मेन प्रोविजन क्या है? अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। अभी इसका प्रोविजन है, इसमें क्या लिखा है कि अगर आप इंडिविजुअल है या फिर एचयूएफ है एंड आपका पिछले साल मीन्स कि सपोज आप पेमेंट कर रहे हैं कुछ कमीशन या ब्रोकरेज का इन फाइनेंशियल ईयर 23-24, ठीक है। तो इसका पिछले साल कौन सा होगा? इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में अगर इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ को टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल था
मीन्स उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा था बिजनेस के केस में, या फिर प्रोफेशन है तो 50 लाख से ज़्यादा था, तो आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो भी आप कमीशन पे करेंगे तो उस पर टीडीएस एज पर सेक्शन 194H एट द रेट ऑफ 5% डिडक्ट करना होगा। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट है टाइम ऑफ डिडक्शन, कब डिडक्ट करना है। द डिडक्शन शैल बी मेड एट द टाइम सच इनकम इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ द पेई और एट द टाइम ऑफ पेमेंट इन कैश और बाई इश्यू ऑफ चेक और ड्राफ्ट और बाई एनी अदर मोड विच एवर इज अर्लियर। या तो आप जब उसको अकाउंट में क्रेडिट करेंगे तब आपको डिडक्ट करना है, मीन्स आप बुकिंग करेंगे एक्सपेंस, ठीक है, और पार्टी के अकाउंट पे पेबल खड़ा करेंगे तब आपको डिडक्ट करना है। या फिर आप जब वो एक्सपेंसेस कमीशन या ब्रोकरेज का पेमेंट करेंगे एक्चुअल, दोनों में से जो भी पहले होगा विच एवर इज अर्लियर आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा, ठीक है। Even where income is credited to some other account, whether called suspense account or by any other name, in the books of account of the person liable to pay such income, such crediting shall be deemed to be credit to the account of the payee for the purpose of this section. ये क्लेरिफिकेशन है कि आपने सपोज पार्टी ए को कमीशन पे करना था, वो आपको क्लियर नहीं था कि पार्टी ए को पे करना है, आपने सस्पेंस अकाउंट में खड़ा कर दिया, तो भी ये अज्यूम होगा कि आपने वो पार्टी के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है, आपको टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी होगी। तो आई होप ये क्लियर है टाइम ऑफ डिडक्शन। थ्रेशोल्ड लिमिट, सेक्शन 194H में थ्रेशोल्ड लिमिट है 15,000। अगर आप 15,000 तक का कमीशन या ब्रोकरेज पे करते हैं तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। नो डिडक्शन इज रिक्वायर्ड if the amount of such income or the aggregate of such amount does not exceed rupees 15,000 during the financial year। अगर आप किसी एक पर्सन को 15,000 तक का पेमेंट कर रहे हैं ब्रोकरेज या फिर कमीशन का ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है एज पर सेक्शन 194H। लेकिन आप जैसे ही 15,000 क्रॉस करेंगे विद इन द ईयर तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। अभी देखिए मीनिंग ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज, कमीशन एंड ब्रोकरेज का क्या मीनिंग है ये सेक्शन के लिए, सेक्शन 194H के लिए। कमीशन और ब्रोकरेज इंक्लूड्स एनी पेमेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय ए पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड or for any services in the course of buying or selling of goods or in relation to any transaction relating to any asset, valuable article or thing other than securities। देखिए जैसे कि कोई कंपनी का प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको सेल करवाते हैं आप, तो कंपनी आपको कमीशन प्रोवाइड करती है, ठीक है, या ब्रोकरेज देती है, तो वो भी इसमें कवर होगा। या फिर आप कोई प्रॉपर्टी डीलर है, ठीक है, प्रॉपर्टी सेल करवाते हैं किसी की, सपोज फ्लैट सेल करवाते हैं, ठीक है, तो उस पर आपको ब्रोकरेज या कमीशन मिलता है, ठीक है, तो उस पर भी सेक्शन 194H के प्रोविजन एप्लीकेबल होगा क्योंकि वो कमीशन और ब्रोकरेज की डेफिनेशन में कवर होता है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है आपको कमीशन और ब्रोकरेज का डेफिनेशन। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194H, कब सेक्शन 194H एप्लीकेबल नहीं होगा। This section is not applicable to professional services because professional services पे section 194J applicable होता है, ठीक है। Professional services means services rendered by a person in the course of carrying on legal, medical, engineering or architectural profession or the profession of accountancy or technical consultancy or interior decoration or such other profession as notified by the CBDT। CBDT मीन्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो आपको प्रोफेशनल सर्विसेज पे सेक्शन 194H में टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है, आपको सेक्शन 194J के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट करना है, जो हम आने वाले वीडियो में सेक्शन 194J पे वीडियो बनाएंगे जिसमें एक्सप्लेन करेंगे प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 194J, ठीक है। तो आई होप ये सेक्शन 194H आपको क्लियर है, इसके प्रोविजंस। अभी देखिए लीगल सेक्शन पढ़ते हैं। सेक्शन 194H
कि कैसे ड्राफ्ट होता है सेक्शन के प्रोविजंस। देखिए 194H कमीशन और ब्रोकरेज, ये मेन प्रोविजंस है सेक्शन के। एनी पर्सन नॉट बीइंग एन इंडिविजुअल और अ HUAF who is responsible for paying on or after the first day of June 2001 to a resident any income by way of commission not being insurance commission referred to in section 194D or brokerage shall at the time of credit of such income to the account of the payee or at the time of payment of such income in cash or by the issue of a check or draft or any other mode whichever is earlier deduct income tax thereon at the rate of 5%। तो ये मेन प्रोविजन है सेक्शन का, सेक्शन 194H का। ठीक है, तो आई होप ये लैंग्वेज क्लियर है आपको। इसमें देखिए प्रोवाइडेड, इसका मीनिंग होता है कि ये मेन प्रोविजन को ओवर रूल करेगा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि नॉट बीइंग इंडिविजुअल एंड HUAF। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए that no deduction shall be made under this section in case where the amount of such income or as the case may be the aggregate of amounts of such income credited or paid or likely to be credited or paid during the financial year to the account of or to the payee does not exceed 15,000 rupees। तो ये मेन सेक्शन, ये मेन प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा सेक्शन का अगर आपका लिमिट 15,000 तक का है। तो ये प्रोविजन, इसको फर्स्ट प्रोविजन बोलेंगे। ठीक है, फिर है सेकेंड प्रोविजन, प्रोवाइडेड फर्दर दैट एन इंडिविजुअल और अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUAF whose total sales, gross receipts or turnover from the business or profession carried on by him exceed 1 crore rupees in case of business or 50 lakh rupees in case of profession during the financial year immediately preceding the financial year in which such commission or brokerage is credited or paid shall be liable to deduct income tax under this section। देखिए मेन प्रोविजन में इंडिविजुअल HUAF को एग्जेम्प्ट किया है। अगर पे करने वाला इंडिविजुअल HUAF है तो आपको TDS डिडक्ट नहीं करना है। ठीक है, लेकिन प्रोविजो ऐड किया है फर्स्ट प्रोविजो, जिसमें लिखा है कि अगर कोई इंडिविजुअल HUAF है जिसका पिछले साल का मीनिंग है कि आप जो ईयर में आप पे कर रहे हैं ब्रोकरेज कमीशन का, उसके पिछले साल में देखना है कि आपका अगर बिजनेस में है तो टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर प्रोफेशन में है तो 50 लाख रुपीज से ज़्यादा ग्रॉस रिसिप्ट है तो आपको TDS एज पर सेक्शन 194H में डिडक्ट करना होगा। ठीक है, देखिए प्रोवाइडेड आल्सो, थर्ड प्रोविजन, प्रोवाइडेड आल्सो दैट no deduction shall be made under this section on any commission or brokerage payable by Bharat Sanchar Nigam Limited, BSNL, Mahanagar Telephone Nigam Limited, MTNL, to their public call office franchisees। फ्रेंचाइजीज को कुछ भी कमीशन जाएगा MTNL BSNL से तो उस पर TDS डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, ब्रोकरेज कमीशन का मीनिंग हमने देख लिया है, प्रोफेशनल सर्विसेज। तो आई होप ये सेक्शन 194H आपको क्लियर है। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चंस है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।